जरा सोचिए, आप समय के उस चक्र को जब आप जिनके लिए संघर्ष करें वही अज्ञानता या मानसिक तौर पर तंगुता की वजह से आपके ही शत्रु बने घूम रहे हों। यह इतिहास में भी था और वर्तमान में भी है और दुर्भाग्य से शायद भविष्य में भी रहेगा। इसी दुर्भाग्य के शिकार हुए थे भारत के अमर बलिदानी खुदीराम बोस जी। जिन भारतीय के लिए वो स्वतंत्रता का संघर्ष कर रहे थे, उन्हीं में से कुछ ने खुदीराम बोस को पकड़कर अंग्रेजों के हवाले कर दिया था। आज ही के दिन 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 साल की उम्र में इन किशोर क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई। मात्र 19 साल की उम्र में देश हित के लिए मौत को गले लगाने वाले खुदीराम बोस जी के अंतिम शब्द सुने हैं क्या आपने? शायद नहीं सुने होंगे, क्योंकि आजकल युवाओं में बोलबाला है तो हनी सिंह और रफ्तार के गानाओं का, पर हमारे सांस्कृतिक और शौर्यशानी मूल्यों को जीवंत रखने का संकल्प लेने वाला सुदर्शन न्यूज आपको बताने जा रहा है कि फांसी से ठीक पहले नन्हे बलिदानी खुदीराम बोस ने क्या कहा था। उनके अंतिम शब्द थे कि बहुत गरीब हूं मैं, मेरे पास तो मेरी भारत मां को देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय मेरे प्राणों के, जिसे आज मैं दे रहा हूं। क्या आपने महसूस किया इन शब्दों को, देशभक्ति के उच्चतम शिखर को? आज लव जिहाद और रिवर्स लव जिहाद में फंस रहे अनगिनत युवाओं को आपने इस पवित्र और महान सोच के आसपास भी देखा है क्या? यदि इन्हें खुदीराम बोस के आदर्श बताने की कोशिश भी करो तो वामपंथी और देशद्रोही धड़ा सही राह दिखाने वाले के पीछे ठीक उसी तरह पड़ जाता है जैसे आजकल वसंत प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य जी के पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के बिंदास बोलने उन सभी साजिशकर्ताओं को करारा जवाब दे दिया है। अमर बलिदानी खुदीराम बोस का जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में 3 दिसंबर 1889 को हुआ। क्रांतिकारी के रक्त से सींचा हुआ ये वही पश्चिम बंगाल है जहां आज बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए ममता बानो और वामपंथियों के संरक्षण में बलिदानियों के वंशज को पलायन कराने में लगे हुए हैं। खुदीराम जी का परिवार बेहद गरीब था और परिजनों की इच्छा थी कि वो रोजी रोटी की तलाश में निकले, पर उन्हें तलाश थी भारत घूमकर जबरन कब्जा जमाए उन क्रूर अंग्रेजों की जो आए दिन किसी न किसी इलाके में भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। उन्हीं में से एक था कोलकाता का मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड। ये किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों के लिए बेहद क्रूर था, जो बिना गवाहों और सबूत के सीधे उन्हें सजा देता था। खुदीराम बोस ने इस अत्याचारी का वध श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांतों के अनुसार करने का संकल्प लिया। इस कार्य में खुदीराम जी ने अपने साथ एक अन्य सूरवीर प्रफुल्ल चाकी को भी शामिल किया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम बोस ने नारायणगढ़ नामक रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर साफ साफ बच गए। वर्ष 1908 में उन्होंने वाटसन और पैम्फ्लाइट फुलर नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों पर बम से हमला किया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और वे बच गया। 30 अप्रैल 1908 खुदीराम को और चाकी ने किंग्सफोर्ड के बंगले और कार्यालय की निगरानी की। खुदीराम ने अंधेरे में ही आगे वाली बग्गी पर बम फेंका, पर बग्गी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 यूरोपियन महिलाएं थी जिनकी मौत हो गई। अफरा तफरी के बीच दोनों वहां से नंगे पांव भागे, भाग भाग कर थक गए। खुदीराम वैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां एक चाय वाले से पानी मांगा, पर वहां मौजूद पुलिस वालों को उन पर शक हो गया और बहुत मशक्कत के बाद दोनों ने खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया। 1 मई को उन्हें स्टेशन से मुजफ्फरपुर लाया गया। उधर प्रफुल्ल चाकी भी भाग भाग कर भूख प्यास से तड़प रहे थे। 1 मई को ही त्रिगुणाचरण नामक ब्रिटिश सरकार में कार्यरत एक आदमी ने उनकी मदद की और रात को ट्रेन में बैठाकर पर रेलवे की यात्रा के दौरान ब्रिटिश पुलिस में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर को शक हो गया और उसने मुजफ्फरपुर पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी। जब चाकी हावड़ा के लिए ट्रेन बदलने के लिए मोकामा घाट स्टेशन पर उतरे, तब पुलिस
पहले से ही वहां मौजूद थी। अंग्रेजों के हाथों मरने के बजाय चाकी ने खुद को गोली मार ली और अमर हो गए। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और फिर फांसी की सजा सुनाई गई। आज ही के दिन अर्थात 11 अगस्त सन 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल और कुछ महीने थी। खुदीराम बोस इतने निडर थे कि हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। उनकी निडरता, वीरता और उनके बलिदान ने उनको इतना लोकप्रिय कर दिया कि बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे और बंगाल के राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों के लिए वह एक अनुकरणीय हो गए। उनकी फांसी के बाद विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने शोक मनाया और कई दिन तक स्कूल कॉलेज बंद रहे। इन दिनों नौजवानों में एक ऐसी धोती का प्रचलन हो चला था जिसकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। आज वीरता की उस अमरगाथा के बलिदान दिवस पर उस वीर बलिदानी को सुदर्शन परिवार और हमारे प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी बारंबार नमन करते हैं और ऐसे अमरता प्राप्त वीरों की गौरवशाली गाथा को जनता तक समय समय पर लाने का संकल्प भी लेते हैं।